करते हैं जियोग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया मैप मैंने बना दिया है। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के ऊपर एक लेक है जिसका नाम है, यहाँ पे एक लेक है, उसका नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। एक नदी का नाम है इंडस। इंडस जो है, जो यहाँ से निकलने के बाद ऊपर से होते हुए वो सीधे पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अरेबियन सी में चली जाती है। अरेबियन सी में चली जाती है, अरेबियन सी। फिर यहाँ पे क्या होता है कि चेनाब नदी जो है यहाँ से निकलते हुए, वो सबसे बड़ी नदी है इंडस में मिलने वाली, वो इंडस में जाके इधर मिल जाती है। इंडस के ऊपर एक नदी है, इसका नाम है झेलम। झेलम जो है वो सीधे चेनाब नदी में मिलती है। चेनाब नदी के नीचे एक है रावी। रावी नदी जो है वो भी जाके किस में मिलती है? चेनाब नदी में मिलती है। और मानसरोवर लेक से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। वो सतलज नदी ऊपर से होते हुए जाते हुए वो सीधे जाके चेनाब नदी में मिल जाती है। तो इधर से हमारा खत्म हो जाता है इंडस बेसिन। ठीक, अब नॉर्थ प्लेन में देखा जाए तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी जो निकलती है वो यूपी को होते हुए बिहार को 2 भागों में बांटती है और सीधा बंगाल को होते हुए बांग्लादेश में जाके नीचे अंडमान निकोबार सी में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और यहाँ से मानसरोवर लेक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से और असम के रास्ते होते हुए सीधे बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और यहीं पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके एक बहुत बड़ी डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। ठीक, गंगा नदी उत्तराखंड में जहाँ से गंगा नदी निकलती है उसके ठीक नीचे से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी जो है यहाँ से निकलते हुए ये जाके गंगा में मिल जाती है। और यहाँ पे 2 रेंज है, एक है विंध्या रेंज, एक है सतपुरा रेंज, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ से 2 नदी आती है, एक का नाम है चंबल और एक का नाम है बेतवा, जो कि यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और नीचे से एक और नदी आती है सोन नदी, जो कि बिहार में पटना में जाके गंगा नदी से मिलती है। ऊपर नेपाल से 3 नदी आती है, एक है घाघरा जो बिहार में आती है, गंडक और कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये जब भी आती है तो अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आती है और बहुत ज़्यादा ये अपना रास्ता चेंज करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की ओर साउथ इंडिया में। तो देखते हैं यहाँ नदी आती है जो कि अरेबियन सी में गिर जाती है। फिर नीचे से एक तापी नदी जो है वो भी आती है और अरेबियन सी में चली जाती है। इधर से देखें हम, अरेबियन सी में बहुत सारी नदियाँ जाती हैं। एक ऊपर से हो गई इंडस, यह है इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। ये सब नदी जो है अरेबियन सी में गिरती है। और नीचे से 2 नदी, एक नदी है नर्मदा, एक है तापी, ये भी अरेबियन सी में गिरती है। लेकिन इधर से जो नदी आती है नॉर्थ प्लेन की नदी, वो सारी कौन कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा और ये सोन। ये जो नदी है, इसकी मेन नदी जो है वो गंगा है। बाकी सब नदी को हम ट्रिब्यूटरी नदी कहते हैं, जो कि सहायक नदी होती है। ये सब जाती कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में जाती है, बांग्लादेश के रास्ते नीचे जाती है। और ऊपर से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसको चाइना में सांगपो कहा जाता है। सांगपो कहा जाता है। वो अरुणाचल प्रदेश के होते हुए गंगा नदी में मिलती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। फिर यहाँ के नीचे से आते हैं तो इधर साइड में बे ऑफ बंगाल साइड में गिरने वाली इधर से 4 नदियां हैं। एक है महानदी, एक है गोदावरी, एक है कृष्णा और एक है कावेरी। गोदावरी को, जो गोदावरी नदी है, उसको साउथ इंडिया का गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा बहुत सारी नदियों का रिवर सिस्टम। थैंक यू।